भाइयों और बहनों, आज मनुष्य हर जगह भाग रहा है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। लेकिन पूछो उससे, क्या मन शांत है? उत्तर मिलेगा, नहीं। क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर है। हमने जीवन को सुख की दौड़ बना दिया है। हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले, मुझे नाम मिले, परंतु कोई यह नहीं सोचता कि मैं भीतर से कौन हूं। आज के युग में भक्ति केवल एक परंपरा बन गई है। लोग मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, दान करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है? क्या भक्ति केवल पूजा करने का नाम है, या फिर यह जीवन जीने की एक पवित्र कला है? भक्ति का अर्थ मंत्र पढ़ना नहीं है, भक्ति का अर्थ मन को बदलना है। अगर मंदिर जाने के बाद भी हमारा मन वैसा ही अहंकारी, क्रोधी और स्वार्थी है, तो समझ लेना हमने भक्ति को केवल रूप में समझा, भाव में नहीं। मन क्यों भटकता है? क्योंकि हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। हमने बाहर की दुनिया को जीत लिया। मोबाइल, विज्ञान, मशीनें सब हमारे अधीन हैं, पर मन अब तक हमारा नहीं हुआ। मन रोज भागता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। लेकिन जो वर्तमान में टिक गया, वही योगी है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हर कण में है, हर श्वास में है। पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे मन पर अहंकार, क्रोध और लोभ की धूल जमी है। जैसे धुंधले शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही मैले मन में भगवान नहीं दिखते। भक्ति का पहला चरण विनम्रता। भक्ति की जड़ है विनम्रता। जो झुक नहीं सकता वह भगवान को छू नहीं सकता। ईश्वर कभी ऊंचे आसनों पर नहीं मिलते, वे तो वहां मिलते हैं जहां मन नम्र होता है। कई लोग कहते हैं हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं मिलती। क्योंकि पूजा बाहर की है, पर मन भीतर से नहीं झुका। माथा झुकाने से पहले दिल झुकाना जरूरी है। जो सिर झुकाता है वह ऊंचा उठता है, जो अकड़ता है वह टूट जाता है। भक्ति का दूसरा चरण सेवा का भाव। भक्ति का दूसरा नाम है सेवा। सेवा का अर्थ यह नहीं कि केवल मंदिर में झाड़ू लगाना या दान देना। सेवा का अर्थ है किसी की पीड़ा को अपना मान लेना। अगर आपके आसपास कोई दुखी है तो उसके आंसू पोंछ देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। भगवान को अगर फूल अर्पित करना है तो किसी के जीवन में खुशियों का फूल खिलाओ। एक गरीब को रोटी देना, एक बच्चे को पढ़ाना, एक बीमार का हाल पूछ लेना, यही असली आरती है, यही असली भक्ति है। जब तुम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हो तो वही क्षण सबसे ऊंची साधना बन जाता है। भक्ति का तीसरा चरण अहंकार का त्याग। भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां मैं है वहां राम नहीं है। आज मनुष्य अपने अहंकार में इतना उलझ गया है कि वह खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगा है। पर याद रखो, जो ऊंचाई पर होता है वही सबसे पहले गिरता है। भक्ति का अर्थ है खुद को मिटा देना। जब मैं मिटता है तब तू प्रकट होता है। जब मनुष्य कहता है हे प्रभु मैं कुछ नहीं, सब तू है, तभी ईश्वर का दरवाजा खुलता है। भक्ति का चौथा चरण शुद्ध मन। भक्ति का फूल केवल शुद्ध मन में खिलता है। अगर मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच, झूठ है तो वह मन भगवान का मंदिर नहीं बल्कि माया जाल का कारागार बन जाता है। ईश्वर उसी हृदय में बसते हैं जहां प्रेम, क्षमा और करुणा का वास हो। प्रेम बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना प्रेम निरर्थक। जो सब में ईश्वर देखता है वही सच्चा भक्त है। अगर किसी ने तुम्हें बुरा कहा और तुमने उसे क्षमा कर दिया तो वही क्षण तुम्हारी साधना बन गया। भगवान को प्रसन्न करने का यही मार्ग है, क्षमा और दया। भक्ति का पांचवा चरण वर्तमान में जीना। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, यह एक जीवन शैली है। भक्त वह नहीं जो दिन में 1 घंटा पूजा करता है, बल्कि वह है अदहति जो हर क्षण भक्ति में जीता है। जब तुम भोजन करते हो और मन में कृतज्ञता आती है, धन्यवाद प्रभु तूने ये अन्न दिया, वह भी भक्ति है। जब तुम अपने कार्य में निष्ठा रखते हो, वह भी भक्ति है। जब तुम परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, वह भी भक्ति है। भक्ति का अर्थ है भगवान को हर कार्य में अनुभव करना। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है भटकता हुआ मन। मन को साधना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन बाहर भागता है, इंद्रियों की ओर, इच्छाओं की ओर,
मोह और भय की ओर। भक्त का काम है मन को भीतर खींचना, ध्यान, नाम स्मरण और मौन। ये 3 साधनाएं हैं जो मन को शुद्ध करती हैं। जब मन शांत होता है तो भीतर से आवाज आ आती है, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। यही आत्मज्ञान है, यही सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति और धर्म में अंतर। कई लोग धर्म को भक्ति समझ लेते हैं। धर्म का अर्थ है नियम, रीति, परंपरा। भक्ति का अर्थ है भाव। धर्म बाहरी है, भक्ति भीतरी है। तुम हजारों ग्रंथ पढ़ लो, हजारों तीर्थ कर लो, लेकिन अगर मन में प्रेम नहीं तो वह सब व्यर्थ है। धर्म वही है जो किसी को दुख न दे, और भक्ति वही है जो सबके दुख को अपना ले। भक्ति और प्रेम का संबंध भक्ति का हृदय है। प्रेम। अगर भक्ति में प्रेम नहीं है तो वह केवल नियम है, रस नहीं। प्रेम में कोई गणना नहीं होती, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जब भक्त कहता है, प्रभु तू चाहे जैसा रख, मैं तेरा ही हूं, तो वही सच्ची भक्ति है। प्रेम वह शक्ति है जो भगवान को भी झुका देती है। मीरा का प्रेम देखो, वह महलों में रह सकती थी, पर उसने कृष्ण को चुना, क्योंकि प्रेम में संसार फीका पड़ जाता है। भक्ति का फल बाहर नहीं मिलता, वह भीतर मिलता है। भक्ति का फल है शांति, भक्ति का फल है संतोष, भक्ति का फल है निर्भयता। जब मनुष्य सच्चा भक्त बन जाता है तो उसे संसार का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है मेरा सहारा भगवान है, तो फिर मुझे डर कैसा। जो भगवान को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है, जो भगवान को खो देता है वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति कठिन है, घोर तपस्या करनी पड़ेगी, व्रत रखने पड़ेंगे, परंतु नहीं, भक्ति सरल है। अगर मन सरल है, सरल हृदय वही है जहां ईश्वर का निवास होता है। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, और प्रेम का मार्ग सदा खुला है। अगर तुम सच्चे दिल से एक बार भी कह दो, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, तो समझो वही क्षण मुक्ति का द्वार खोल देता है। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति कोई पूजा विधि नहीं, भक्ति एक जीवन की साधना है। जब तुम किसी को कष्ट नहीं देते, जब तुम क्षमा करना सीखते हो, जब तुम सेवा में आनंद महसूस करते हो, जब तुम प्रेम में लीन हो जाते हो, तभी तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। भगवान मूर्ति में नहीं, भक्त के व्यवहार में बसते हैं। हर सांस में भगवान को महसूस करो, हर कर्म को भक्ति बना दो, फिर जीवन स्वयं मंदिर बन जाएगा और तुम्हारा मन भगवान का आसन। भक्ति रस में अंत। हे प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, बस इतना भाव बना रहे। जीवन तेरा प्रसाद है और हर क्षण तेरी कृपा का अनुभव हो। मेरे भीतर जो भी अहंकार है उसे तेरे चरणों में समर्पित कर दूं। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का सार है, यही आत्मा की शांति है। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो, अगर इन वचनों ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब